नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज़ इंडिया में मैं रवीना आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पाबड़ा गांव की बात की जाए, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा उम्मीदवार उठा हुआ है जिसको लगातार समर्थन दे रहे लोग। क्या कुछ कारण है, आज उनकी वाइफ है हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे वो शख्स कौन है और जो उनकी वाइफ है उसका भी परिचय लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, पहले का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे घर आए। हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो आज सब कोई जानता है गाँव में। मैं मूर्ति कुलदीप माडा। अच्छा, हाँ, कुलदीप माडा जी की धर्मपत्नी जी। हाँ दर्शकों, हम यही आपके लिए थोड़ा शॉकिंग लगने वाला था। कुलदीप जी, ऐसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है गांव में, लगातार समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या मतलब ऐसा क्या खास कर दिया कुलदीप जी ने जो लगातार समर्थन मिल रहा है गांव से? सबसे पहले तो जी उनका जो उन्होंने 4 साल हो गए बच्चों के लिए किया है। अच्छा, 4 साल से लगातार जो हमारी लड़कियां ना उनके लिए उन्होंने 4 साल से प्रयास कर रखा है। जो भी लड़की +2 10वीं की फर्स्ट आएगी उनको प्राइज़ देने का, क्योंकि अगर हम प्राइज़ देते हैं तो प्रोत्साहन होता है, लड़कियों के अंदर उत्साह आएगा कि हम और भी आगे बढ़े। दूसरी भी लड़की देख के ये सोचेगी कि मैं भी इससे तेज़ हो जाऊँ। इसलिए पहले तो उन्होंने बच्चों के लिए क्या है, दूसरे नंबर पे खेलों के लिए क्या है, बच्चों के लिए उन्होंने किट बांटी थी। वो हर एक बच्चे में अपना बच्चा देखते हैं, भाई हमारा बच्चा सब कुछ कर सकता है तो दूसरे का बच्चा भी, जो गरीब तबके का बच्चा है वो भी आगे बढ़े। मेन बात तो यही है उनकी। और अगर हमारा पहले है ना कोई सरपंची की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन सिर्फ बच्चों के ऊपर किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। और ना ही जो पाबड़ा गांव में हमारा अस्पताल था ना उसके ऊपर भी नहीं ध्यान दिया था, कोई भी डॉक्टर नहीं था यहाँ पे। हाँ, बस 2-3 नर्स बैठती थी, बच्चों के टीके लगते थे और इससे फालतू कोई काम नहीं था। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई, फिर यहाँ धीरे धीरे से डॉक्टर आए। फिर ये होया भाई कुछ करना है ना बच्चों के लिए, खेलों के लिए, बच्चे लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए, तो इस राजनीति के अंदर भी आना जरूरी है, वरना तो आदमी का कुछ हाथ में ही नहीं होगा। सरकार का हाथ जरूरी है इसके अंदर, इसलिए ये राजनीति के अंदर आए हैं। अच्छा, हाँ, ये कह सकते हैं जो युवा बच्चे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रयास जारी कर रहे हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में पहले काम कर रहे हैं ये साथ में 4 साल से कर रहे हैं जी लगातार। और पहले वैसे ये बिजनेसमैन थे। बिजनेस के ऊपर इनका फोकस था, सारा फोकस इनका बिजनेस के ऊपर था। शुरू में इन्होंने है ना, शुरू की बात लें जब हमारी शादी हुई थी, ये बीए में थे, मैं बीए सेकंड ईयर में, ये फाइनल में थे। उसके बाद इन्होंने की डेयरी, हमने मैसों का व्यापार भी किया, खूब दूध निकाला इन्होंने। फिर छोटी सी नौकरी, उसके बाद बोले ये नौकरी वाला तो सिस्टम ठीक नहीं, फिर बिजनेस। ये धीरे धीरे चढ़े हैं, इनको पता अभी धरातल से जुड़े हैं कि भाई कैसे सक्सेस होना है और दूसरों को कैसे उठाना है। इन्होंने जो काम किए हैं वो अपने सोच कर किए हैं, भाई जैसे मैंने किया है ना तो बच्चे, कोई भी बच्चा सक्सेस कर सकता है, हासिल मिल सकती है उसको, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे और थोड़ा सपोर्ट हो। जैसे कि आपने बताया जी, कुलदीप माडा जी है जो धरातल से जुड़े हुए हैं। इसी धरातल से अगर सरपंच पद के लिए उसको उम्मीदवार चुना जाता पाबड़ा गांव से, तो सबसे पहले क्या कार्य होगा जो वो करवाएंगे? सबसे पहले उनका कार्यालय, एक तो लाइब्रेरी डिजिटल, उन्होंने अपना घोषणा पत्र में बता भी दिया, महीने के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी होगी। पहले तो एक होगी, अगर डिमांड आई तो लड़कियों की स्पेशल होगी जी। और वो सारी जानकारी आपको उनके घोषणा पत्र के अंदर मिल जाएगी, जो जो उन्होंने करनी है। वो तो वैसे आपने बताया मैम कि उनके थ्रू पता चल जाएगा, पर आपको भी तो कुछ याद होगा ना, घोषणा पत्र तो आपके साथ मिलकर ही बनाया होगा ना। पता है क्या, हर चीज याद है घोषणा पत्र की, हर चीज कि भाई सड़कों के ग्रांट आएंगे ना तो ये गली है, इसके ऊपर हम ये लगा देंगे कि भाई ये टैग लाइन है, कितने रुपये आए हैं गिन लो भाई, ईंट गिन के ईंट नो बता दे लाग गए हैं कि नहीं लाग गए हैं, इससे फालतू और क्या कहीं। और मैंने तो उनको हाथ जोड़ के ये भी कह दिया, मुझे काम का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा जो काम है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, फैक्ट्री संभालती भी हूँ, मुझे तो उसके बतेरे, मुझे काम का कुछ नहीं चाहिए, काम का गांव में ही हो बस। 2 बच्चे हैं, क्या लेना जी, 2 रोटी खानी है, वो मेरे बिजनेस से। और मेरे दादा की ज़मीन भी है, 6 किले भी आए हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है गांव के पैसों की। गांव के पैसे गांव में लगे,
ये कह सकते हैं कि सरपंच पद के लिए अगर वो चुना जाता है, वो एक जैसे अब समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, तब थोड़ी राजनीति और सत्ता हाथ में आ जाएगी, तो उसी तरीके से समाज सेवी के रूप में उभर कर जैसे निकले ऐसे ही निकलते रहेंगे। जो पैसे आगे से ग्रांट आएगा, गाम राम बोला जाता है, उनके ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे वो। हाँ, यही बात मैंने बोली है। मैं घर घर गई हूँ और सभी से मैंने यही रिक्वेस्ट की है, आप एक बार देखो, आजमा के देखो भाई आदमी कैसा है, थोड़े उसके विचार सुन के देखो, विचारों से पता चल जाता भाई आदमी कैसा है और कैसे काम करेगा। और मैंने सभी बहनों से ये भी वादा किया कि आप है ना, कभी भी रात को सवेरे किसी टाइम आ जियो, मैं हाजिर मिलूँगी आपको उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम मेरा है, मैं देखूँगी आपके लिए जो भी कुछ करना है। आप डोर टू डोर जा रहे हो वोट मांगने के लिए गांव के अंदर, तो आपको कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पावड़ा गांव से? पावड़ा गांव वाले तो बहुत भले आदमी हैं जी। अच्छा जी। और बहुत अच्छे हैं। हाँ, और एक घर में बैठो जी चाय पियो, बैठो जी चाय पियो, सबसे मेन बात है ये, इतने दिल से मिलते हैं, बिल्कुल बहुत प्यार से। आपको क्या लगता है जितने प्यार वो आप लोगों को दे रहे हैं, कितना खरा उतर पाएंगे? वो तो जी हमें तो पूरा विश्वास है। अच्छा। वही सक्सेस है, जीत है हमारी। अच्छा। लेकिन गाम राम है, अगर उन्होंने कमान दी तो काम भी इतने बढ़िया होंगे जैसे हमें विश्वास है। वैसे आपको बता दे, बंदे के जो बंदा होता है, इंसान होता है, अगर उसको खुद पर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो जीत सकता है, आराम से जीत सकता है। बिल्कुल, हमें तो शुरू से ही कॉन्फिडेंस है। अच्छा, शुरू से ही बनाकर लेकर चल रहे हो, भाई जीत पक्की है। अच्छा। और वो आप 25 तारीख को देख भी लोगे। पूरा गांव का सपोर्ट है जी, पूरे गांव का सपोर्ट है। कितना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कुलदीप जी? वो तो गांव वाले बताएंगे जी। कम से कम 4-5 हजार वोटों से तो होनी चाहिए जी जीत। हाँ, कॉन्फिडेंस। अरे एक घर में गई हूँ, अरे एक घर में बहुत ही प्यार, हर जो लेडीज मिलती हैं घर में, जैसे हम 11 बजे से डोर टू डोर करते हैं, लेडीज मिलती हैं, हर घर में इतने प्यार से मिले, किसी भी घर में ये नहीं हुआ भाई किसी ने कुछ कहा हो। ये बताइए मैम, आपने बोला 5-6 हजार वोट तो कुलदीप माड्डा सर ही ले जाएंगे, तो जो बाकी बच्चे हैं वो डिवाइड देखें, वो देखें, अपना अपना सबका अपना अपना है, वो देख लेंगे। मैं तो ये नहीं करी भी उनको ना मिले, लेकिन वो तो उन्होंने देखना, मेहनत करनी है। पावड़ा की जनता से आप क्या अपील करना है? पावड़ा की जनता से एक ही अपील है, हाथ जोड़कर, कि अपना एक एक कीमती वोट देकर हमें सफल बनाएं। निशान भी बोल रहे हैं? निशान नलके का है जी, और मीठा पानी निकालना है जी, और मीठा पानी पीना है जी, और टुंटियों से मीठा पानी आएगा जी। मेन बात तो ये, टैंकर से नहीं आएगा। अच्छा। और ना ही जो हम कैंपर लेके आते हैं उनसे आएगा, अपने नल के अंदर आएगा अब तो ये मीठा पानी। दोस्तों, ये थे जो कुलदीप माड्डा जी है, उनकी वाइफ, उनसे हमने बातचीत की है, जो इनकी राय है, जो सर्वे के दौरान कितना प्यार मिल रहा है, और जो इन्होंने वोटों का जो दावा ठोका है 5 से 6 प्लस कुलदीप जी के हक में आ सकता है। जीत की बात की जाए तो कॉन्फिडेंस लगातार बना हुआ है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।